आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से अकाउंट से मॉक टेस्ट नंबर 1। लेखांकन परमाप 19 का संबंध किससे है? पट्टे से है। तलपट में दिखाए गए अंतिम रहतिया को निम्न में दर्शाया जाता है, केवल चिट्ठे में दर्शाया जाता है। लेखांकन की स्वत्व अवधारणा लागू होती है संयुक्त स्कंध प्रमंडल पर। रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा, बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम है। किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है? व्यवसायिक इकाई अवधारणा के। गोपनीयता लेखांकन की प्रथा नहीं है। भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1977 ईस्वी में हुई थी। कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी 12 महीना का होता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है पूंजी कहलाता है। लेखांकन का कार्य नहीं है लाभ अधिकमीकरण का। एक चालू दायित्वों में सन्निहित नहीं होगा संभाव्य दायित्व। लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है व्यवसाय के भावी विनियोजक, व्यवसाय के स्वामी, व्यवसाय के प्रबंधक। परिसंपत्तियां बराबर होता है देयताएं प्लस पूंजी। परिसंपत्तियां माइनस देयताएं बराबर होता है पूंजी। तो देयताएं बराबर होता है परिसंपत्तियां माइनस पूंजी। एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ है कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध है स्थिर परिसंपत्तियों के लेखांकन से। अर्जित किंतु अपर्याप्त आय मानी जाती है संपत्ति। कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है? सिद्धांत की त्रुटि। एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है? रूढ़िवादिता की अवधारणा पर करता है। अस्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज है पूंजीगत व्यय है। लेखा मानक A संबंधित है रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? पृथक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है प्रकटीकरण अवधारणा। वसूली की अवधारणा है जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए। आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने का कारण है लेखांकन परंपरा यानी प्रकटीकरण की। तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? क्षतिपूरक अशुद्धि। अग्रदाय पत्ती शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में होता है खुदरा रोकड़ बही में। खाता बही में कितने खाने होते हैं? 8 होते हैं। 50,000 की मशीनरी क्रय की गई किंतु क्रय खाते में डेबिट किया गया, यह है सैद्धांतिक त्रुटि। यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है तो यह क्या इंगित करता है? बैंक अधिविकर्ष। तलपट है एक विवरण। एक नई मशीन की स्थापना व्यय को डेबिट किया जाएगा, मशीनरी खाते में डेबिट किया जाएगा। पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है प्रभावित एवं व्यय। चालू संपत्ति नहीं है बैंक अधिविकर्ष। उधार बिक्री की राशि कितनी होगी? यदि प्रारंभिक देनदार 10,000, विक्रय वापसी 7,000, अपर्याप्त ऋण 3,000, देनदारों से प्राप्त रोकड़ 40,000 एवं अंतिम रहतिया 13,000 तो टोटल हो जाएगा आपका 53,000। साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? बैंक के तुलन पत्र से हटकर अन्य मदे आती है। संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती है न कि बेचने के लिए कहलाती है अस्थायी संपत्ति। सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी जब विक्रय की लागत 79,000 और विक्रय 1,10,000, क्रय मूल्य 30,000 हो तो टोटल हो जाएगा 31,000 का लाभ हो जाएगा। एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? चालू दायित्व के अंतर्गत आता है। अदत्त मांगों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है मांगी गई अंश पूंजी से घटाकर। अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं है रोकड़ बही। कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तावित लाभांश किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा?
प्रावधान के अंतर्गत दिखाया जाएगा ना। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ प्रतिशत होगा 33.33%। निम्न में से कौन एक शेष परीक्षण पत्र द्वारा अवघटित नहीं होगा? क्षतिपूरक त्रुटि। मैनेजर को कमीशन उसके कमीशन देने के पश्चात के लाभों प्रारूप पर 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन से पूर्व लाभ 77,000 हो तो देय कमीशन होगा 7,000। आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाना चाहिए चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। मार्ग में माल की क्षति एक ऊपरी व्यय है, ऋण है वितरण का। निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति है? ख्याति अस्थायी संपत्ति होता है। यदि लाभ बिक्री का 25% हो तो यह लाभ का कितने प्रतिशत होगा? 33.33%। यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 और सकल हानि विक्रय के 25% के बराबर हो तो विक्रय की राशि होगी 96,000। यदि संचित आय में वृद्धि 6 लाख, प्रारंभिक व्यय 10,000, कर हेतु प्रावधान 60,000 तथा सामान्य आरक्षित को हस्तांतरण 10,000 है तो करारोपण के पहले का शुद्ध लाभ कितना होगा? 62,000। 6,20,000। भारत में चिट्ठे के लेखा परीक्षण का तात्पर्य निम्न का लेखा परीक्षण है: चिट्ठे तथा लाभ हानि खाते की मदद। बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान आर्थिक चिट्ठे एवं बीमा प्रीमियम खाते में क्रमशः निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा: एक संपत्ति एवं डेबिट शेष के रूप में। प्रस्तावित लाभांश कंपनी के स्थिति विवरण में दिखाया जाता है आयोजन शीर्षक में। मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब अंश का बाजार मूल्य अधिक हो। स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी होता है जब संस्था लघु आकार की हो। अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अयाचित लाभांश निम्न शीर्षक में दिखाया जाता है चालू दायित्व। संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कटौती खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी खाते में। अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतः या अंशतः निम्न के अपलेखन के प्रयोग में लाया जा सकता है प्रारंभिक व्यय में। ख्याति को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय व आधिक्य से घटाते हैं। आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। सम्मिलित नहीं होता है पूर्वदत्त बीमा। एक भारतीय कंपनी के चिट्ठे में निम्न संभाव दायित्वों को नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए: कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। साझेदारी फर्म में निम्न में से किसकी सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है? वर्तमान सभी साझेदारों की। किसी अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म से उत्पन्न होने वाले लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में जमा किए जाते हैं? बराबर अनुपात में। पूंजीगत खाता किस दशा में खोला जाता है? साझेदारी व्यवसाय में। यदि विक्रय 14,900 और सकल लाभ 3,300 है एवं शुद्ध हानि 500 हो तो परिचालन व्यय क्या होगा? 3,300 + 500 3,800। एक समान साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन विद्यमान नहीं है? अविच्छिन्न उत्तराधिकारी। बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाएगी उसके ऋण पत्र के रूप में। किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होता है लाभ हानि में बराबर हिस्सा। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। सी का प्रवेश लाभ ए के 1/5 भाग के लिए होता है तथा वह 10,000 पूंजी लागत है तो बी की समायोजित पूंजी कितनी होगी? 16,000। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था? 1932 ईस्वी में बना था। ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 4:2 है। डी को साझेदार बनाने के बाद उनके त्याग का अनुपात क्या होगा? 4:3:2 होगा। नए साझेदार के प्रवेश पर सहमति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है
लाभ एवं हानि समायोजन खाते में। जब विद्यमान कंपनी अपने विभिन्न अंशधारियों में अंशों के विक्रय का प्रस्ताव रखती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिकार निर्गमन यानी राइट्स इशू। तलपट बनाने के लिए प्राय विधि का प्रयोग किया जाता है, शेष विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि सकल लाभ दर बिक्री का 25% है तथा बिक्री माल लागत का 1 लाख है तो इस सकल लाभ बिक्री होगी 33,333। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन के बटन दबाना नहीं भूलें।